राम मंदिर चंदा चोरी का पर्दाफाश। क्या चंपत राय गिरफ्तार होंगे? क्या टिन्नू यादव ही है मुख्य आरोपी? टिन्नू यादव और विपक्ष का वह कौन बड़ा नेता है जिसके साथ मिलकर ये गहरी साजिश रची गई? क्या 2027 में योगी को जड़ से समाप्त करने के लिए राम मंदिर चंदा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया? दोस्तों, एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है। अगर कुछ लोग इस चीज में कामयाब हो जाते, उनके नाम अगर उजागर नहीं होते, तो इसका असर केवल उत्तर प्रदेश पे ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत पर इसका असर पड़ता। कितनी गहरी साजिश रची गई थी हिंदुओं के खिलाफ। हिंदुओं का जो एक वर्चस्व था उसे पूरी तरीके से खत्म करने की योजना बना ली गई थी। बीजेपी को इतना बदनाम करने की साजिश रची गई थी। अगर इन लोगों का नाम का खुलासा नहीं होता तो शायद स्थिति ही पलट जाती। आज इन्हीं सब बातों से पर्दा उठाएंगे। आपको मेरा वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे कि कितनी गहरी साजिश रची गई थी राम मंदिर चंदा चोरी के षड्यंत्र में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये पूरा षड्यंत्र था क्या, इनकी योजना थी क्या, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम राम मंदिर चंदा चोरी के मुख्य आरोपी टिन्नू यादव की बात करते हैं। बाकी षड्यंत्र मैं आपको तफसील से बताऊंगा। टिन्नू यादव जब से राम मंदिर ट्रस्ट बना है, वह लगातार अखिलेश यादव के संपर्क में था। जब से राम मंदिर बना तब से लेकर आज तक वो अखिलेश यादव से उसने 980 बार फोन पर बात की है। आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति हो गया जो राम मंदिर ट्रस्ट में भी है और विपक्ष के सबसे धुर विरोधी नेता से लगातार संपर्क में है? क्या अखिलेश यादव से बात होती थी? और अखिलेश यादव से बात करना एक मामूली व्यक्ति के बस की बात नहीं है। आखिर राम मंदिर आंदोलन के ट्रस्ट से जुड़े हुए एक व्यक्ति से अखिलेश यादव क्या बात करते थे? और चोरी का सबसे पहला आरोप भी समाजवादी पार्टी ने ही लगाया। उसी के बाद इस चोरी का पूरा खुलासा हुआ। आखिर और किसी को यह चोरी क्यों नहीं दिख पा रही थी? सोचने वाली बात है। कुछ लोग प्लांट भी किए जाते हैं कि प्लांट करा गया था बीजेपी को बदनाम करने के लिए। एक छोटा सा कारण मैंने बताया है अभी तो आप आगे आगे देखिए कि इस षड्यंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं। तफसील से जब आप सुनेंगे मेरा पूरा वीडियो में, आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए उसका भी खुलासा करते हैं कि आखिर ये चंदा चोरी की घटना को अंजाम दिया क्यों किया। तो दोस्तों, राम मंदिर चंदा चोरी का षड्यंत्र रचने की मुख्य 2 वजह हैं। नंबर 1, बीजेपी और आरएसएस के वर्चस्व को समाप्त करना। नंबर 2, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों को इतना बदनाम कर दो ताकि वो कोई दूसरा आंदोलन ही खड़ा ना कर सके। आज राम मंदिर आंदोलन में एक नाम बहुत चर्चित है, चंपत राय। कि साहब, चंपत राय की देखरेख में इतना बड़ा घोटाला या इतनी बड़ी चोरी या इतनी बड़ी लूट कैसे हो गई? क्या आप जानते हैं कि चंपत राय कौन है? उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में कितना बड़ा योगदान दिया था। चंपत राय जो हैं वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक छोटा सा कस्बा है नगीना, वो वहां पैदा हुए थे। उसके बाद धामपुर में वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चरर थे, यानी सरकारी नौकरी करते थे। उसी दौरान वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राम मंदिर आंदोलन के नाम कर दिया और खुद अयोध्या में जाकर बस गए।
राम मंदिर आंदोलन खड़ा करने के लिए चंपत राय अयोध्या में एक एक घर पे जाके एक एक हर व्यक्ति को लगभग कन्वेंस करते थे राम मंदिर आंदोलन के लिए। सिंपल 2 जोड़ी कपड़ों में रहते थे, धोती और कुर्ता, सादा खाना खाते थे। बस उनका एक ही लक्ष्य था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना। बहुत सारे नाम हैं जो राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन खपा दिया। अब विपक्ष को इस चीज का डर था कि जिस तरीके से इन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन के जरिए बीजेपी को सत्ता के शिखर तक पहुंचा दिया, अगर इसी तरह और भी दूसरे आंदोलन अगर खड़े हो गए तो शायद सत्ता में वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। जी हां दोस्तों, राम मंदिर आंदोलन संपूर्ण होने के पश्चात बहुत जल्दी ये ही सारे लोग जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे एक और आंदोलन खड़ा करने जा रहे थे, मथुरा और काशी का। और जब इन्होंने राम मंदिर आंदोलन खड़ा करा था तो इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इनके पास कोई रणनीति नहीं थी, लेकिन इन्होंने अपना दिमाग लगाकर, अपनी बुद्धि लगाकर इस आंदोलन को 0 से बिल्कुल ऊपर तक ले गए। तो सोचिए, अब जब ये दूसरा आंदोलन काशी और मथुरा का शुरू होता तो अब तो इन्हें बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, तो किस स्तर का ये लोग पहुंचा देते। क्या विपक्ष की कोई पार्टी अब सत्ता के मुहाने पे पहुंच सकती थी इस आंदोलन के बाद? विपक्ष ये समझ चुका था कि एक राम मंदिर आंदोलन से बीजेपी 2 सीटों से लेके सत्ता के शिखर पे पहुंच गई। आज 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी का दबदबा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। विपक्ष ने अपनी सारी कोशिश करके देख ली, लेकिन विपक्ष बीजेपी को परास्त करने में लगभग नाकाम रहा। तो विपक्ष ने भी एक षड्यंत्र को अंजाम दिया। विपक्ष ने यह सोचा, जिस राम मंदिर आंदोलन ने बीजेपी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाया, उसी राम के नाम पर बीजेपी को नीचे भी गिराया जा सकता है। तो 2027 का चुनाव आने ही वाला है और इसी टाइम ये राम मंदिर चोरी का भी आरोप लग गया उन लोगों पर जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे, यानी उनको बदनाम कर दिया गया ताकि अब वो कोई आंदोलन खड़ा ही ना कर सके। जिस तरीके से योगी जी धड़ाधड़ एक्शन ले रहे थे, कोई भी किसी तरीके का गुनाह करता तुरंत बुलडोजर पहुंच जाता था, लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कर दिया था, विकास की एक लहर चल पड़ी थी। तो विपक्ष किस बात पर वोट मांगता, किस बात पर वो सत्ता के शिखर पर पहुंचता? कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग रहा। विपक्ष के पास सत्ता के शिखर पर पहुंचने का कोई जरिया ही नहीं बचा। इस तरीके से सत्ता हासिल की जाए तो कुछ लोगों को प्लांट किया गया राम मंदिर आंदोलन के ट्रस्ट में, जबकि टिन्नू यादव राम मंदिर आंदोलन का कोई ट्रस्टी नहीं था, लेकिन उसने चंपत राय का दिल जीता और वो उनका कुछ खासम खास बन गया। पीठ में छुरी भोंकने जैसा टिन्नू यादव ने काम किया। चंपत राय विश्वास करते रहे और वह चोरी पे चोरी की जाने लगी। ये एक षड्यंत्र के तहत हुआ था, क्योंकि विपक्ष ये जानता है कि राम लोगों की आस्था से जुड़े हुए हैं। आज हिंदू भी लगातार कट्टर हो रहा है। अगर किसी की कट्टरता को जोड़ना है, तोड़ना है, तो उसकी आस्था पर वार करना पड़ेगा। तो इसी आस्था पर वार करने के लिए बीजेपी को 2027 के चुनाव में बेदखल करने के लिए विपक्ष ने ये पूरी रणनीति रची। आज आप देखिए कि जो राम मंदिर आंदोलन से लेके आज राम मंदिर बनने तक राम से दूरी बनाकर रखी, आज वो ही सारे सबसे ज्यादा चीख रहे हैं कि हाय चंदा चोरी, भगवान के मंदिर में चोरी हो गई। अरे राम मंदिर बनने के बाद जिन्होंने भूमि पूजन से लेके राम मंदिर का उद्घाटन से लेके कभी
जाना भी मुनासिब नहीं समझा, वो लोग आज इतना ज्यादा राम भक्त बन के बैठ गए। साफ जगह जगह जाके हनुमान चालीसा करा जा रहा है, पूजा पाठ करी जा रही है, जो हिंदू को कहीं का भी नहीं समझते थे, इतना सा तिनके मात्र भी नहीं समझा करते थे, वही लोग आज राम मंदिर के सबसे बड़े भक्त दिखा रहे हैं अपने आप को। सवाल उठा रहे हैं लगातार कि राम मंदिर में चोरी कैसे हो गई। ये उन राम मंदिर आंदोलन जो के लोगों को खत्म करना चाहते हैं। नहीं चाहता विपक्ष की राम मंदिर आंदोलन की तरह कोई दूसरा आंदोलन भी खड़ा हो सके, बीजेपी को नीचे लाया जा सके। कैसे लाया जा सके, वो राम ही उन्हें ऊपर ले गए थे, राम ही उन्हें नीचे लेके आएंगे। अभी सपा के एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने तो ये तक कह दी राम मंदिर में जब चोरी हुई तो हनुमान जी क्या कर रहे थे। बताइए, राम के साथ साथ अब उन लोगों को हनुमान की भी याद आने लगी जो कभी राम के अस्तित्व सवाल उठाया करते थे। आज तक इस विपक्ष ने दूसरे धर्म पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया। दूसरे भी धर्म के ट्रस्ट बने हैं, करोड़ों रुपए आ रहे हैं, वो कहां जा रहे हैं। क्या अजमेर शरीफ में मैंने सुना है कि 200 करोड़ पर मंथ की इनकम होती है। ये केवल रुपए की बता रहा हूं, जो जेवर गहने होते हैं वो अलग। वो 200 करोड़ कहां जाते हैं, किसी ने पूछा? अलिया शरीफ है, आला हजरत है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी दरगाह हैं जहां पर करोड़ों अरबों रुपए आते हैं, और वो पैसे जाते कहां हैं। आप यहां तो सवाल भी उठा ले रहे हैं, लोग उसका जवाब भी दे रहे हैं, एसआईटी का भी गठन हो रहा है, पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है। लेकिन आपने क्या कभी कहा कि जिस अजमेर शरीफ में एक महीने में 200 करोड़ रुपए आते हैं, वो 200 करोड़ जाते कहां हैं, किन चीजों पर खर्च होते हैं वो पैसे? मैं बताता हूं वो पैसे कहां खर्च होते होंगे, इस पे मैंने डाउटफुल लगाया है। वैसे आप समझ सकते हैं कि कहां होते होंगे। गजबाए हिंद का तो आपने नाम सुना ही होगा, 2047 लक्ष्य है इनका। गजबाए हिंद के जरिए इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। और इस्लामिक राष्ट्र कैसे बनेगा? डेमोग्राफी चेंज करके, जिसमें लव जिहाद में वो पैसा यूज हो रहा है, लैंड जिहाद में वो पैसा यूज हो रहा है, घुसपैठ जिहाद में वो पैसा खर्च हो रहा है। बहुत सारे जरिए हैं जिसमें वो पैसा खर्च हो रहा है। क्या कभी इन लोगों ने लव जिहाद, लैंड जिहाद, घुसपैठ जिहाद, पॉपुलेशन बढ़ाने का, 14-14 बच्चे करने का जिहाद, क्या कभी इस पे क्वेश्चन उठाया? आज जो राम पर उठा रहे हैं क्वेश्चन, जो कभी टोपी लगाकर जीभ लपलपाते हुए रोजा अफ्तारी में पहुंच जाया करते थे, आज वो साहब गले में रुद्राक्ष की माला डालने लगे, केसरिया वस्त्र धारण करके दिखाने लगे, और हनुमान चालीसा वो लोग पढ़ने लगे, मंदिर मंदिर भटकने लगे। कोई अपने आप का गोत्र बता रहा है कि मेरा ये गोत्र है, कोई कह रहा है कि मुझसे बड़ा कोई हनुमान भक्त नहीं है। किसी की नानी ने कभी कहा था कि अगर कोई मस्जिद तोड़कर अगर मंदिर बनेगा तो उसे मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगी। आज वो ही महाशय राम मंदिर जा रहे हैं, राम मंदिर पे सवाल उठा रहे हैं, राम के भक्त बता रहे हैं। सोचो, इन लोगों की गहरी चाल है। जो बहुत सारे नाराज हैं ना लोग, ठीक है चोरी हुई गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन अपना एका भंग मत करना। आज जो तुमने मुट्ठी बनाई है, इस मुट्ठी को दोबारा से मत खोल देना, क्योंकि मुट्ठी में ताकत होती है। इस उंगली को कोई भी तोड़ सकता है अगर ऐसे खुले, लेकिन मुट्ठी को नहीं तोड़ा जा सकता। मेरा तो यही मानना है, आपका क्या मानना है? आप अपनी बात कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि आपकी राय भी मायने रखती है। और अगर आप मेरी बात से सहमत हुए हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसी तरीके के वीडियो बनाता हूं। तो फिर मिलते हैं अगले शनिवार को एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।